दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे जनाब अकील, और जब जनाब अकील ने कलमा पढ़ा तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब रहने लगे। हमारे नबी पाक भी जनाब अकील से बहुत मोहब्बत किया करते थे। आपने इरशाद फरमाया कि अकील, मुझे तुम्हारा कलमा पढ़ने की बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि एक तो तुम मेरे सहाबी बने और दूसरा तुम मेरे भाई थे, तुम मुसलमान हो गए। अब जब जनाब अकील हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब रहने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर जाती कामों के लिए सिद्दीक़ अकबर को पेश रखते हैं। चाहे वो घोड़े की तैयारी करना हो, कहीं जाना हो, फुला काम हो, सैयदा फातिमा की शादी हो, उन तमाम कामों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर पेश थे। अब जनाब अकील हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, तो अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। जनाब अकील ये सोचने लगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर किसी भी काम में पीछे नहीं होते। हर मामले में अगर उन्हें पीछे करो भी तो वो खुद आगे बढ़कर आगे हो जाते हैं। जनाब अकील कहते हैं कि मैं नौजवान था, नौजवानी का आलम था, और मैं उस पहलू को समझने से कासिर था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है। अब दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ये आदत थी कि वो मस्जिद में सबसे पहले आते थे, मस्जिद की सफाई करते थे और सफाई करके पहली सफ में आकर बैठ जाया करते थे। अब सैयदना अबू बकर कहते हैं कि मैं मस्जिद की पहली सफ में बैठा था। वैसे भी हदीस में ये हुक्म है कि जो पहले आए वो पहले आगे बैठ जाए, गर्दनें फलांगने से मना फरमाया गया है। तो सिद्दीक़ अकबर पहली सफ में बैठे थे। अब जनाब अकील भी मस्जिद में तशरीफ लाए और कहते हैं कि मुझे कई दिनों से अबू बकर सिद्दीक पर जलाल था कि वो पीछे होते ही नहीं है, किसी भी काम में पीछे नहीं होते। तो कहते हैं मैं आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बैठे थे, तो मैंने जानबूझ के कहा, बच्चा था, मोहब्बत थी सरकार से, बुग़्ज़ नहीं था। आप कहते हैं कि अबू बकर उठ, यहां से उठो और पीछे चले जाओ। और मजे की बात बताऊं, जिस मस्जिद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, उस मस्जिद के लिए जगह और उस मस्जिद के लिए जो पैसे खर्च हुए थे वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक के थे। तो जब जनाब अकील ने कहा कि उठो अबू बकर, पीछे चलो, तो अबू बकर उठे, पिछली सफ में पहुंचे, फिर उससे पिछली में, फिर उससे पिछली में, और जाते जाते आप 7वीं सफ तक पहुंचे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि शहजादे, अगर इजाजत हो, ए रसूलुल्लाह के खानदान, अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ इस सफ में बैठ जाऊं। तो जनाब अकील कहने लगे कि हाँ, अब यहाँ बैठ जाओ। अब ये सारा मामला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी देख रहे थे। नमाज जुम्मा सब लोगों ने अदा की। नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद हजरत अली हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अकील को तो कुछ समझाएं, ये अक्सर अबू बकर सिद्दीक से अड़ जाता है। या रसूल अल्लाह, आज भी पहली सफ से उठाकर उन्हें 7वीं सफ में जा बिठाया।